हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड की अपडेट को लेकर के कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अभी इस वीडियो को में अंत तक बने रहना और वीडियो को देखने के बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी क्लासमेट्स को शेयर करना, चाहे 9th के 10th 11th 12th सभी क्लास का, ठीक है। चाहे बोर्ड एग्जाम्स की बात हो चाहे नॉर्मली 9th 11th की। तो पूरा कुछ इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि 9th 11th 10th 12th का टाइम टेबल कब है, एग्जाम्स कब से होने वाले हैं, और दूसरी बात आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं जिसका कि टाइम टेबल आ गया है। इसी के साथ साथ आपको सिलेबस भी बता दिया गया है कि इस सिलेबस से आपका जो है तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी चीज़ें प्रश्न बैंक दिए गए हैं और बहुत सारी अपडेट मिली है जो कि मैं अभी टाइटल में तो नहीं बता सकता। अगर वीडियो में अंत तक बने रहो को देख देख के सारी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और जो बच्चे भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चूँकि हमारे चैनल पर आपके बोर्ड्स को लेकर के, एमपी बोर्ड्स को लेकर के पूरी अपडेट, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल और एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, बोर्ड प्रिपरेशन। तो ऑल टोटल आप ही के लिए चैनल, तो इस चैनल पे जुड़े रहना बिल्कुल भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट अपन डालें तो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जानते हैं क्या है अपडेट। सो फाइनली गाइज ये चीज़ अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, रियल चीज़ 25 जनवरी की अपडेट है, आपको हर जगह मिल जाएगी ये चीज़, ठीक है। जयश्री कियावत लोक शिक्षण आयोग, ठीक है, इन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी किया, साथ ही साथ कुछ अपडेट भी दिए, जैसे कि पॉइंट बाई पॉइंट समझ लेते हैं, इसके बाद टाइम टेबल देख लेंगे जल्दी से और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल देख लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये 9वीं 12वीं के लिए विद्यार्थियों में नियमित कक्षाएं 18 दिसंबर से पूर्णतः प्रारंभ हो चुकी हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब विद्यार्थियों का प्रथम रिवीजन टेस्ट नवंबर में हमें आयोजित किए गए थे। अब आपको पता है कि रिवीजन टेस्ट एक बार हो चुका था नवंबर में। अब शालाएं आरंभ हुए 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अब स्कूल लगातार चल रही है, अभी आपको पता है। अब मेन चीज़ ये हेडलाइंस पढ़ लेते हैं कि 9वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2020 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है, ठीक है। अब क्या हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, परीक्षा की समय सारणी, आप टाइम टेबल भी बताया गया है, वो वीडियो में बने रहो, बताते रहते हैं, आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ समय सारणी के अनुसार 9वीं से 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा, मतलब टाइम टेबल 9वीं 11वीं के साथ साथ 9वीं से 12वीं, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी का टाइम टेबल इसमें संलग्न किया जा रहा है, ठीक है, कि सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, ठीक है। इसके बाद वीडियो में अंत तक बने बस रहो, पूरा अपडेट आपको दे दूंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि अपडेट आखिरकार क्या आई है। देखिए, फिर है अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब ये जो होगा, ये जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा, ये आपका एमपी बोर्ड द्वारा खुद अपडेट ये दी जा रही है, खुद ये है जो तो पाठ्यक्रम आपको दिया जाएगा, सिलेबस दिया जाएगा कि किस सिलेबस से आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आएगा। इसी के साथ साथ शेष प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार कर परीक्षा की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। अब क्या जो प्रश्न पत्र होंगे, क्वेश्चन बैंक आपको स्कूल द्वारा ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर विद्यालय में बिना पुस्तकों के आयोजित की जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, मतलब जैसे बिना पुस्तकों के आपको डायरेक्टली एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम होता था, ठीक है, रिवीजन टेस्ट जैसा नहीं। फिर इसके बाद देखो, प्री बोर्ड या प्री वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं हेतु तथा प्री वार्षिक परीक्षा 9वीं 11वीं हेतु वही चीज़ 20 मार्च 2021 से आयोजित किया जाना संभावित है। अभी संभावित है, ठीक है, हो सकता है कि आपका मार्च से पेपर 20 मार्च से आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, लेकिन अभी ये केवल पॉसिबल है, एकदम क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, संभावना है अभी। फिर इसी के साथ साथ यह परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर होगी, ठीक है, पूरे सिलेबस के माध्यम से होगी जो भी आपका ब्लूप्रिंट आया है। इसी के साथ साथ कक्षा 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षा अप्रैल में होगी, ठीक है। 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षा जो होगी वो कब, अप्रैल में होगी, ठीक है। ये प्री की बात हो रही है, प्री बोर्ड की बात हो रही है, इसमें प्री वार्षिक की बात हो रही है। 10वीं 12वीं और 9वीं 11वीं की, ये प्री की बात थी कि मार्च में होगी, लेकिन जो मेन बोर्ड होगी 9वीं 11वीं की अप्रैल माह में संभावित होंगे। और प्री बोर्ड परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के आधार पर अप्रैल माह में समस्त विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं 12वीं की नियमित कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा। मतलब आपका प्री बोर्ड्स होने के बाद, प्री बोर्ड एग्जाम होने के बाद आपके फिर से क्लासेस लगेंगी, ठीक है, अप्रैल माह में, ताकि आपके बोर्ड्स की तैयारी और पूरी अपडेट आपको स्कूल में ही निरंतर रूप से देते रहें स्कूल्स वाले, ठीक है। फिर इसके बाद अशासकीय विद्यालय, मतलब प्राइवेट स्कूल में अपने स्तर से स्थानीय परीक्षा या टेस्ट के निर्णय के लिए जा सकेंगे, ठीक है, वो खुद टेस्ट लेते रहेंगे। प्राइवेट स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट बोर्ड जो होता है, जो जिनका क्या होता है कि स्कूल कहीं और होता है लेकिन संकुल से उनका संबंध होता है, वो चीज़, ठीक है।
आप यूट्यूब पर आप सर्च करें youtube.com/सरदारजी एजुकेशनल, पूरी अपडेट के लिए, पूरी एकदम टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये देखिए आपका 9वीं और 10वीं का हाफ ईयरली वाला टाइम टेबल आ गया है। ठीक है, आपके 9वीं से 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होगा हाफ ईयरली का। ठीक है, इसी के साथ साथ ये चीज़ हम बता दें कि चैनल पर जुड़ जाएँ, जो भी आपका पेपर होगा तो हम पूरा का पूरा आपको पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे A to Z, जैसा कि हमने रिवीजन टेस्ट में प्रोवाइड कराया था, रिवीजन टेस्ट में भी। तो इसलिए आप जरूर से जरूर जुड़ जाए। हाफ ईयरली एग्जाम को जितने भी 9वीं से लेकर के 12वीं सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट का अपन पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि प्रश्न बैंक भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट का प्रश्न बैंक नहीं दे रहे हैं तो उसकी कुछ मजबूरी होगी, मजबूरी ये होगी प्रश्न बैंक पूरे नहीं आए हैं, इस वजह से हम आपको हाफ प्रश्न बैंक आपको नहीं दे रहे। अब बात कर लेते हैं हाफ इसके टाइम टेबल की। तो सबसे पहले 1 फरवरी से है सोमवार को गणित का है 9वीं 10वीं वालों का, 2 फरवरी को है सामाजिक विज्ञान वालों का, 3 फरवरी का है हिंदी का 9वीं का। देखो 9वीं कक्षा वालों को हिंदी का है, स्पेशल हिंदी, विशिष्ट हिंदी जो भी है। ठीक है, और 10वीं वालों का सामान्य हिंदी का है। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि देखो विशिष्ट हिंदी और सामान्य हिंदी जो कक्षा 9वीं वाला अंतर था वो कट गया है, लेकिन कक्षा 10वीं वालों का जो है तो जनरल कक्षा 10वीं वालों का जनरल हिंदी का है। ठीक है, जनरल हिंदी का है, और 9वीं वालों का विशिष्ट हिंदी का, स्पेशल हिंदी, जो भी हिंदी आपकी लगती है कहा जाए तो जनरली। फिर 4 तारीख को आपका संस्कृत कहा कक्षा 9वीं के लिए और संस्कृत का कक्षा 10वीं के लिए। ठीक है, दोनों का। इसी के साथ साथ शुक्रवार को है आपका जो भी आपका लगता है ये सिक्योरिटी, ब्यूटी, वेलनेस, एक्सटर्नल वोकेशनल कोर्स वाले जो भी सब्जेक्ट लगते हैं वो है 5 तारीख को, और जिनके में नहीं लगते तो 5 को है गैप होगा। फिर 6 को है विज्ञान का शनिवार को, फिर 7 को संडे, और 8 को अंग्रेजी का है 9वीं वालों का, और 10वीं वालों का भी अंग्रेजी का है। ठीक है, जान गए ना सभी। इसके बाद आगे देख ले, और इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा, और इसका पासवर्ड मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखिए 11वीं और 12वीं का देख ले, 12:30 से 11वीं 12वीं कितने बजे से इनका पेपर है 9 से 12 तक, और 12:30 से 11वीं 12वीं का है 3:30 बजे तक। सबसे पहला पेपर है सोमवार को 1 तारीख को भूगोल का है, मतलब ज्योग्राफी का है, केमिस्ट्री का है, और क्रॉप प्रोडक्शन ये एग्रीकल्चर वालों का है, और अकाउंट का भी है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाला है, और शरीर संरचना, क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य वाला है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ दूसरा पेपर है आपका 2 तारीख को, 2 तारीख फरवरी को। ठीक है, मतलब पेपर दोनों के एक ही दिन होने हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, लेकिन टाइमिंग बस चेंज है। इसी के साथ साथ आपका 2 तारीख को मंगलवार का पेपर है हिंदी का है कक्षा 11वीं वालों का, और विशिष्ट हिंदी, विशिष्ट अंग्रेजी, विशिष्ट उर्दू जो भी स्पेशल भाषा का 12वीं का है, स्पेशल लैंग्वेज जो भी लगती है आपकी। फिर इसी के साथ साथ 3 तारीख को आपका है समाजशास्त्र का, फिर इसी के साथ साथ मनोविज्ञान का है, कृषि मानविकी का है, होम साइंस का है, और हायर मैथमेटिक्स का भी है। ठीक है, तो 3 तारीख को सभी का पेपर है, हाफ ईयरली एग्जाम्स, और अभी अपन बताएंगे कि क्या सिलेबस है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन पूरी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन इसमें है। फिर 4 तारीख को आपको बायोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है, कला संख्या, बड़ी संख्या दोनों का, मतलब आर्ट और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम का, इकोनॉमिक्स का है, और बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वालों का है। ठीक है, भारतीय संगीत, ड्राइंग, डिजाइनिंग, ये सभी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट देखो 5 तारीख को फिर आपका है राजनीति विज्ञान का है, एनिमल हस्बेंड्री का है, वोकेशनल कोर्स है, भारतीय कला का इतिहास है। फिर इसी के साथ साथ शनिवार को आपका पेपर है विशिष्ट भाषा का, जो भी सब्जेक्ट आपका विशिष्ट भाषा लगता है, जिनकी संस्कृत लगती है संस्कृत। फिर कक्षा 12वीं में 4 वर्षीय वोकेशनल कोर्स हैं, तो उनके IT, ITS, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, ये हैं 12th वालों की। 11th वालों में क्या है 4 वर्षीय वोकेशनल जो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म, ये वोकेशनल कोर्स वालों का। और ये 4 वर्ष वालों का, और 2 वर्ष वालों का है कोर्स का है ब्यूटी एंड वेलनेस एंड रिटेल का पेपर है। फिर इसी के साथ साथ 8 तारीख को है, 7 को संडे तो छुट्टी। फिर 8 को है इतिहास का और भौतिक विज्ञान का, व्यावसायिक अध्ययन का, कृषि उपयोगी मानवीय विज्ञान का, गणित के मूल, ड्राइंग एवं पेंटिंग का, गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान का। फिर इसी के साथ साथ मंगलवार को है अंग्रेजी का पेपर है 11वीं वालों का। ठीक है, और सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश और हिंदी का है 12वीं वालों का। ठीक है, इसी के साथ साथ ये था आपका टाइम टेबल। ठीक है, और 2021 के माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वीकृत ट्रेड में ही कक्षा 11वीं के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको पूरी अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। जो आपको जो प्रश्न पत्रों की सूची की किन किन के प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं, तो उनमें से आपको पेपर आने हैं। जैसा कि कक्षा 9वीं के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, ये सभी के प्रश्न पत्र आपको अपलोड कर दिए गए हैं। चूँकि किस में अपलोड किए गए हैं, प्रश्न वेबसाइट में mpbse.nic.in, फिर से बता दूँ mpbse.nic
.nic.in, ठीक है, ये वेबसाइट है, तो इसमें आपको मिल जाएंगे। 9th के 10th के कौन कौन से सब्जेक्ट के, अंग्रेजी का है, हिंदी का है, गणित का है, जीव विज्ञान का, भौतिक का है, रासायनिक का, 11वीं का सॉरी, व्यावसायिक अध्ययन, लेखा शास्त्र, भूगोल, राजनैतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, व्यावसायिक शिक्षा, फिजिकल एंड सब कुछ है। फिर 10वीं का है जनरल इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश, जनरल हिंदी, स्पेशल हिंदी, संस्कृत, जनरल संस्कृत और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ 12वीं में देख लो सामान्य अंग्रेजी, विशिष्ट अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, विशिष्ट हिंदी, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, रासायनिक, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, इतिहास, सभी सब्जेक्ट का। अब जिन सब्जेक्ट का आपको प्रश्न बैंक हमने प्रोवाइड नहीं किया है, इसका मतलब वो भी मजबूरी, हमने बताया भी था कि जो है तो अभी प्रश्न बैंक अच्छे तरीके से नहीं है, इसलिए हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब देखो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए शाला स्तर पर तैयार किए जाने वाले प्रश्न पत्र, अब जो स्कूल से आपको शाला स्तर पर स्कूल से जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगी वो भी चीज़ देख लो। समान संस्कृत, विशेष संस्कृत, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन, फसल, ये चीज़ें आपको स्कूल से मिलेंगी, ठीक है। इन चीज़ों के इन जो सब्जेक्ट वहाँ नहीं मिले, प्रश्न पत्र ऑनलाइन तरीके से नहीं मिल पाए हैं, वो स्कूल से आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ 9वीं 10वीं में भी ऐसा ही है, 9वीं 10वीं भी कुछ ऐसा ही हाल है कि इसमें उर्दू भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न, संस्कृत, विशिष्ट संस्कृत के भी ये आपको मिलेंगे स्कूल से ही। इसी के साथ साथ 9वीं 11वीं में विषयवार पाठ्यक्रम विवरण, अब कैसे कितने नंबर का कितने का आने वाला है, तो कक्षा 9वीं का आने वाला है, कक्षा 9वीं के हिंदी का आने वाला गद्य पाठ से 1 से 2 लेसन का, पद्य काव्य से 9 से 10 तक का ब्रिज कोर्स आएगा, ठीक है, 9वीं के हिंदी का। फिर 9वीं के अंग्रेजी का आएगा 2 से 3 अध्ययन का ब्रिज कोर्स। फिर इसी के साथ साथ संस्कृत का आएगा 1 से 6 अध्ययन का, 6 अध्याय का। फिर इसी के साथ साथ गणित का है अध्याय 2 से 3 का। फिर इसी के साथ साथ विज्ञान का है 2, 5, 6, 8, 9 का। ये सब ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। इसी के साथ साथ आप देख लें 9वीं सामाजिक विज्ञान का है, भूगोल वाले सेक्शन से आपके 1-2 लेसन, अर्थशास्त्र वाले सेक्शन से 1-2 लेसन, राजनीति शास्त्र वाले सेक्शन से 2-3 लेसन और इतिहास वाले सेक्शन से अध्याय 1-2। फिर इसी के साथ साथ आप 11वीं कक्षा में देख लो आरोह सब्जेक्ट से आपको आएगा 1, 2, 5 पदखंड, 1, 2 वितान से 1, 2, 9 ये बुक के नेम है, ठीक है। और 10 अंग्रेजी से आएंगे, हैंडबिल से आपके आएंगे 1, 2, 4, भौतिक विज्ञान से 1 से लेकर के 7 तक, भौतिक विज्ञान से, रासायनिक विज्ञान से 1 से 3 तक और 9 से 10 तक, फिर 9 व 10। फिर इसके साथ साथ गणित में आएगा 1, 3, 5, 7 और जीव विज्ञान में 1, 3, 4, 5, 6, 7 से। फिर इसी के साथ साथ इतिहास में आएगा आपका 11वीं का देख रहे हैं, ठीक है, इतिहास से आएगा 2, 3, 4, 6। इसी के साथ साथ राजनीति से आएगा भारतीय संविधान और 1 से 5 तक का अध्ययन। फिर इसी के साथ साथ 11वीं में भूगोल में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, 11वीं भूगोल में जो कोई भी सेक्टर आपको दे सकता है, ठीक है, 11वीं की भूगोल में, लेकिन ज़्यादातर रहेगा फर्स्ट से लेकर के रहेगा, ठीक है, फर्स्ट से लेकर के जो भी आपका सिलेबस है ज़्यादा से 3-4 लेसन का रहेगा। फिर इकोनॉमिक्स का है भारतीय अर्थशास्त्र 1 से लेकर 7 तक और सांख्यिकी में 1 से लेकर 2 तक। 11वीं व्यावसायिक अध्ययन में 1 से लेकर 4 तक और 9 से लेकर के 10 तक और लेखा शास्त्र में 1 से लेकर के 5 तक। फिर आगे देख लो कि अर्धवार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम 10वीं 12वीं हेतु विषयवार पाठ्यक्रम वितरण सत्र, ये जो है तो ये ब्लूप्रिंट है एक प्रकार का, ठीक है, ये 2020-21 का 10वीं 12वीं का ब्लूप्रिंट है, जो कि आप ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा तो वीडियो की लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, तो जाके देख लेना, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का आपको ये ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि इतने क्वेश्चन आने वाले हैं इन क्वेश्चन से, इन सेक्टर से, इन चैप्टर से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ पाया होगा, तो आप एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स। और टाइम टेबल जैसा कि आपने देख लिया है, ठीक है, टाइम टेबल फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं 11वीं 12वीं का किस प्रकार से है, PDF आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और जो भी टेंशन आती है और अगर आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम्स होंगे अपन टाइम टू टाइम जैसे आपका एग्जाम होगा वैसे ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय